आप किस तरीके से देखते हैं जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए? देखिए, जो भी आरोप लगाए गए उनमें कहीं सत्यता थी नहीं। मुख्यमंत्री बार बार पानी पी रहे थे और गीता बुकल जी ने तो ये बात कह भी दी। नहीं, देखिए, पानी तो अब कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ। पानी पीना कोई ऐसी बात नहीं है। बात है हम शब्द क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन चला। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी को लेकर बात करेंगे। सरकार के क्या कुछ पक्ष रहे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ हैं। गुर्जर साहब, एचपीएससी विवाद मामला खासा अब की बार सदन में हंगामेदार इस वजह से ही रहा। आप किस तरीके से देखते हैं जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए? नहीं, देखिए, जो भी आरोप लगाए गए उनमें कहीं सत्यता थी नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉइंट टू पॉइंट, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई गोलमाल नहीं किया। जितने पॉइंट उन्होंने दिए थे उनके एक एक पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया। उनमें कोई सत्यता थी नहीं। एक बात जो ज़्यादा देखने में मिली कि मुख्यमंत्री बार बार पानी पी रहे थे और गीता बुकल जी ने तो ये बात कह भी दी। नहीं, देखिए, पानी तो अब कोई भी पी सकता है, मैं भी पी सकता हूँ। पानी पीना कोई ऐसी बात नहीं है। बात है हम शब्द क्या कह रहे हैं। आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, उसका जवाब क्या दे रहे हैं। इसमें पानी का कोई रोल नहीं है। अगर आपका सवाल का सही जवाब दे रहे, सटीक जवाब दे रहे, जवाब को इधर उधर नहीं कर रहे, बात को घुमा नहीं रहे, तो ठीक है जवाब। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ठीक जवाब दिए। किसी की भी बात को इधर उधर घुमाया नहीं है। इसी मामले को लेकर हुड्डा साहब एक चैट उन्होंने पढ़ी और एकदम सदन में सन्नाटा हो गया। किस तरीके से देखते हैं आप उस चैट को? नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी डिमांड की थी कि अगर आपके पास वो चैट है तो हमें दे दो। वो चैट आपके पास जो भी है, जो पेपर था, तो हम उसकी जांच कराएंगे। लेकिन हुड्डा साहब ने वो चैट दी नहीं। लेकिन चैट का तो जो उसमें बात थी वो तो उन्होंने रख दी ना। अब आप जांच तो करा ही सकते हैं। हालांकि हुड्डा साहब ने ये भी कहा, मैं नहीं कहता ये सच है या झूठ है, आप इसकी जांच कराइए। देखिए, आप विधानसभा में इतना बड़ा आरोप किसी भी अधिकारी के ऊपर लगाने लग रहे हैं और उसके बारे में आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई ये नहीं कहता कि सच है कि झूठ है, तो मतलब उसमें कोई मजबूती थी नहीं बात में। अब उसमें कोई सत्यता थी नहीं। अगर सत्यता होती तो निश्चित तौर से वो कहते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूँ, कराओ जाँच। और चेयरमैन का नाम निकल कर आया उस चैट में, और एक अनिल नागर, दोनों अधिकारियों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, अनिल नागर तो पकड़े ही गया। अनिल नागर से तो पैसे ही मिले, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ फॉरेस्ट विभाग में भी आलोक वर्मा जी ने काम किया और मैं बहुत पहले से उनको जानता हूँ। बहुत ही ईमानदार और अच्छे अधिकारी हैं। और जिस तरीके से अगर हम सेशन की बात करें तो नई परंपराएं शुरू हो रही हैं विधानसभा में। हरियाणा में शून्यकाल शुरू हुआ था और अब शून्यकाल के जवाब भी अधिकारियों को 1 महीने के अंदर देने होंगे। मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके की पहल है ये बहुत अच्छी पहल है और प्रजातंत्र में इस प्रकार से विकास होता ही रहना चाहिए। टाइम टू टाइम आगे बढ़ना ही चाहिए। तो ये जो आप देंगे तो निश्चित तौर से इससे इसकी और गंभीरता बढ़ेगी। सवाल जो भी उठाएगा, और मैं समझता हूँ सरकार की कार्यकुशलता भी बढ़ती है इससे। तो अच्छा प्रयास है बहुत। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा कह सकते हैं और निकल कर आया वो था खुले में नमाज को लेकर। कई विधायकों ने इस चीज़ का विरोध जताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। तो इस विरोध को किस तरीके से देखते हैं उनका? और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अपना बयान वापस लें। नहीं, देखिए, मेरा मानना है जो खुले में नमाज पढ़ना ना जी, वो हमें बताओ ना जी, क्यों पढ़ी जा रही है नमाज? जैसे मान लीजिए मुझे पूजा करनी या मुझे नमाज पढ़नी या जो भी करना, तो मैं अपने घर भी कर सकूं, अपने गांव में भी कर सकूं। यानी कि यदि 20 किलोमीटर से या 25 किलोमीटर से लोग इकट्ठे कहीं गुड़गांव में नमाज पढ़ने रहे, तो उद्देश्य क्या है? मतलब क्या वो वहाँ थे कि अचानक उनको नमाज पढ़नी पड़ी? उस टाइम जगह नहीं थी इसलिए वहाँ पढ़ लिया। मान लो 2000 आदमी इकट्ठा होगा नमाज पढ़ रहे या 3 पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है? नहीं, मुझे लगता है कोई ठीक नहीं है ये। मतलब ये तो कोई मतलब सही बात नहीं है। तो एक डर पैदा करने वाली बात है कि आप जाएगा 3000 आदमी एक सेक्टर में, अगर इस तरीके से करोगे तो आप उसका मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आपने अगर कुदरत का नाम लेना, उस राम जी का नाम लेना आपने है, या परमात्मा का, या जो भी वो कह रहे हैं अल्लाह का नाम लेना, तो वो कहीं भी अपने गांव में भी तो लिया जा सका। गांव में ही ले लो। मतलब गांव से भी आप 20 किलोमीटर चल के आप गुड़गांव में पढ़ोगे तो उसका मैसेज क्या है? आप क्या दिखाना चाह रहे? तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और लोगों को ईश्वर की आराधना करनी है, अपने यहाँ करो जहाँ भी करनी। एक क्योंकि एचपीएससी पहले ही विवादों में आ गया और यूनिवर्सिटीज़ की जो जॉब्स हैं वो भी अब एचपीएससी के थ्रू ही दी जाएंगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष तो लगातार इसका विरोध कर रहा है। नहीं, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी एक कमेटी गठित कर दी जिसमें 3 वीसी भी होंगे और एक जो हमारे
अपना जो हायर एजुकेशन के हमारे ACS हैं वो भी उसमें होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे CM साहब के, तो वो उसमें मिलके 5 लोगों की एक कमेटी गठित कर दी। वो कमेटी उसके बारे में पूरा विचार विमर्श करके वो अपनी रिपोर्ट देगी। एक ओमिक्रॉन क्योंकि बढ़ता जा रहा है और हरियाणा में भी एक मामला निकल कर आ गया है करनाल में। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा है कि जिसको डबल डोज नहीं होगी वो सामुदायिक कार्यक्रम जो होंगे उनमें नहीं जा पाएंगे, मॉल्स में नहीं जा पाएंगे। क्या स्कूलों को लेकर आप किसी तरीके का विचार बना रहे हैं? नहीं, देखिए स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए तो डोज आई नहीं, अभी वैक्सीन ही नहीं आई है जी। तो अब स्कूल में तो नहीं वो लागू हो सकता, लेकिन हाँ जहाँ जो आदमी मैच्योर हैं उनको लगवानी चाहिए। वैसे तो लगभग वो वैक्सीन लग ली, पर लेकिन एक सरकार का प्रयास है कि सब लोग लगवाएं। तो स्कूलों को ताकि बच्चों को किसी तरीके का नुकसान ना हो, सावधानी बरती जाए, क्या आप कोई किसी तरीके की बैठक करने जा रहे हैं या क्या विचार है? नहीं, जैसे ही इस प्रकार की वैक्सीन आएगी तो निश्चित तौर से बच्चों को भी लगवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ थे और विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर चर्चा की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।